हेलो, गुड मॉर्निंग जी। राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, 6 बजे मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद मैंने गेट वगैरह खोला, मोटर चलाई पानी वाली, और बच्चों को उठाया। तो बच्चे अपना जो है फ्रेश होकर के जो है नहाने जा रहे हैं। और मैंने है ना चाय वगैरह तो कुछ नहीं पिया, बच्चे चाय पीते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने मैकरोनी है जो उबलने के लिए रख दिया था। अभी इसको है ना मैंने कुकर में उबाला है, क्योंकि ये जल्दी उबल जाती है। और फिर इसको ठंडा सा थोड़ा सा करना भी पड़ता है, छानना भी पड़ता है। तो मेरी छलनी जो है वो बेड में ही रखी हुई थी। तो मैकरोनी मेरी उबल गई थी, और बच्चों के लिए मैं आज यही बनाऊंगी नाश्ते में। और उसके बाद देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं। तो मैंने है ना ये प्याज टमाटर जो हरी मिर्च है वो काट ली थी। बच्चों के लिए दो है ही हरी मिर्च डालती हूँ, और दो टमाटर, 3-4 प्याज डाल दिए थे मैंने। तो एक साथ ही डाल दिया। जो बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाता है ना, अच्छे अच्छे से पक जाते हैं। और कढ़ाई भी है ना गर्म होने के बाद जल्दी इसमें खाना बन जाता है, क्योंकि ये बहुत भारी है। तो डाल दिया था। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक सॉरी, और आपके पास धनिया पाउडर, गरम मसाला जो भी है वो सब डाल सकते हो। और मैं तो कभी भूल जाती हूँ, कभी डाल देती हूँ। और गरम मसाला भी गर्मी में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे डाल दी थी। फिर उसके बाद मसाला पकने के बाद ये मैकरोनी, और देख लीजिए मैकरोनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। और ये मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैगी वगैरह से तो ये ठीक होती है। मैगी है ना बस वैसे ही अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या है ना कि उससे पेट भरता ही नहीं है। और ये है ना 20 रुपए के पैकेट में है ना बच्चे 2 बार खा लेते हैं, और एक जने के लिए मतलब बच भी जाती है। तो बच्चों का जो है टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, और अभी मैं इनकी प्लेट में थोड़ी सी लगा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा जो है ये खा के चले जाएंगे। तो ऐसे तो सुबह ये खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मैकरोनी या फिर कुछ और बना हुआ होता है तो खा लेते हैं, या फिर दही पराठा। पर क्या है ना कभी कभी खाते हैं, ऐसे खाते नहीं हैं। तो सुबह बिस्किट ही खा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते। तो बच्चे चले गए थे स्कूल में, मैं थोड़ी देर बैठ गई थी पंखे के नीचे। और छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए जाती हूँ, वो भी मैंने जो है कर लिया था काम। और इधर उधर के जो छोटे मोटे काम हैं, कैंपर बाहर रखना, उसको अंदर उठा के रखना, वो सारे काम जो है मेरे हो गए थे। बच्चों की जो है चारपाई इधर उधर करना, कंबल वगैरह समेट के रखना। तो ऐसे छोटे मोटे काम जो होते हैं, जो रात को सुबह उठते ही जल्दी फैल जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने जो है उठा करके रख दी। उसके बाद मेरे को आज जो ये बेडशीट जो है चेंज करनी थी, वो मैंने कर दी है। और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और रात को है ना पूरी रात अच्छे से सो ही नहीं पाए, 2-3 बज गए थे। ऐसे हमारा यही हाल होता है, लेकिन अभी तो वोल्टेज लगवा लिया है, इसी दिन की बात है ये। क्या है ना कि लाइट बिल्कुल कम आती है, कूलर वगैरह चलता ही नहीं है, तो गर्मी में नींद नहीं आती है। तो सिर में दर्द सा हो रहा था, साथ में ही कुछ और भी दिक्कत सी थी। बस आज थोड़ी सी पेट में भी दर्द हो रहा था। तो इस करके है ना फिर मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी अपना जो है काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है आराम से सोऊंगी। तो मैंने झाड़ू निकाल दी थी पूरे घर में, और कूड़ा वगैरह जो है वो अच्छे से डाल के रख दिया था। तो उसके बाद मैं ना सीधा नहाने चली गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना, सिर भारी भारी हो रहा था। तो सीधा नहाने चली गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है गर्मी से राहत मिलेगी, तो मैं आज काम करने से पहले ही नहा लिया था, क्योंकि आँखों में भी इतनी जलन हो रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि मैं सो ही जाऊँ, और मेरा काम जो है वो सारा ही पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जो है मैंने ये कद्दू लेके रखा हुआ था कल से, और फ्रिज नहीं चल रहा था ना, तो किचन में वैसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगा, मैं इसकी सब्ज़ी अभी ही बना लेती हूँ, शाम तक तो और भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ये थोड़ा सा ही कद्दू काटा था, और इसकी बना ली थी मैंने सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैं यहाँ पे छौंक रही हूँ। मैंने 1 टमाटर लिया था, 2 प्याज लिए थे, और 2-3 हरी मिर्ची। और मैं ये तीखे वाली मिर्ची यूज करती हूँ। मसाला पकने के बाद मैंने डाल दिया उसमें हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, सारा कुछ डाल दिया। और अभी देख लीजिए उसमें डाल दिया है मैंने ये कद्दू, जो पेठा मैंने काट के रखा हुआ था वो वाला। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, और ढक के रख दूँगी कम आँच पे पकने के लिए। तब तक जो है मैं मेरे और काम जो है कर लेती हूँ। साथ में मैंने सब्ज़ी छौंकने के बाद बर्तन भी धो दिए थे, और बर्तन धोने के बाद जो इधर उधर सामान रखा हुआ था ना थोड़ा बहुत, वो भी उठा के मैंने रख दिया।
और इतनी तपती गर्मी में और इतनी गर्मी की सुबह सुबह कैसे घर किचन के काम कर लेती हूँ मैं आसानी से। और एक के बाद एक काम हम अगर फटाफट से करते जाएंगे ना तो हमारे सारे काम जो है आसानी से हो जाएंगे और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी, हमारा काम जो है बहुत जल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंकी और सब्ज़ी बन रही थी, साथ में मैंने बर्तन धो दिए और बर्तन धोते ही साथ में मैंने अपने लिए बना ली है चाय। और चाय बनाते ही मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद मेरी चाय भी बन जाएगी, वो सॉरी दूध भी गर्म हो जाएगा और सब्ज़ी भी बन जाएगी। तब तक मैं चाय पीने के बाद साथ में ही लगा दूँगी आटा। और क्या है ना, चाय बन रही थी ना तो आटा भी मैंने छान लिया था साथ साथ में। तो साथ में ना मैं चाय पी रही हूँ, साथ में टीवी देख रही थी और वो दरवाज़ा थोड़ा सा लगा दिया था क्योंकि बाहर वाला जो गेट है वो खुला ही था। तो चाय पीने के बाद मैंने लगा दिया था आटा और मेरा टीवी चल रहा था, क्योंकि आजकल सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, बाद में ही पीती हूँ थोड़े बहुत काम करने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह चाय ऐसे नींद में ही पी लेते हैं फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और गर्मी आ गई है, थोड़ा सा आराम से बैठ कर के बाद में पीते हैं ना तो तभी मज़ा आता है। तो मैं ना गैस को सिम करके गई थी, अभी मैंने आते ही फुल कर दी गैस को और आटा मेरा लग गया है। दूध और सब्ज़ी मेरी दोनों बन करके तैयार हो गई है और अभी मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी। और फिर मैंने ना फटाफट से रोटियां सेक ली थी। दूध मैंने रात को भी गर्म करके रखा हुआ था और सुबह भी गर्म करना पड़ा क्योंकि फ्रिज अच्छे से नहीं चला था। तो मैंने सोचा 1.5-2 किलो दूध है वो फट जाएगा, फिर ख़राब जाएगा, क्या करेंगे क्या नहीं। तो इस करके मैंने सोचा मैं अभी ना इसको गर्म ही कर देती हूँ, फिर पंखे के नीचे रख दूँगी। तो मैंने इसलिए गर्म किया था, नहीं तो हम रात को एक ही टाइम दूध लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक टाइम ही दूध आता है तो उसको दूसरे दिन तक मतलब शाम तक रखना होता है। जैसे आज शाम को लेंगे तो दूसरे दिन शाम तक ही रखना होता है। अगर हम ख़त्म कर देते हैं या फिर फट जाता है तो फिर शॉर्टेज सी आ जाती है, फिर कहाँ से लाएंगे खड़े पैर। तो इस करके मैंने गर्म करके रख दिया था। और कई बार मैं दही को दिन में भी जमा के रख देती हूँ, शाम को बच्चे दोपहर के बाद खाते हैं या फिर शाम को लस्सी वगैरह बनानी होती है, कड़ी वगैरह बनानी होती है ना तो मैं दिन में ही दही जमा देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना दी थी गाय की रोटी और रोटी बनाने के बाद ही मैं आज ना झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं रोटी बनाने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना पीना मेरा सारा जो हो जाता है ना गर्मियों में तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ठंडा तो होता नहीं है। और सर्दियों में मैं बाद में बनाती हूँ, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भी खाना भी नहीं खाना है तो मैं बाद में ही बना लेती हूँ, पर लेकिन ज़्यादातर मैं सुबह जल्दी बना देती हूँ और उसके बाद जो है जल्दी काम ख़त्म करके नहा धो करके फिर ही मैं खाना खाती हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं भी सारी किचन साफ़ करूँगी अच्छे से, सारा सामान जो है इधर उधर फैला हुआ है वो उठाऊँगी। रोटी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और रोटी को ना अगर हम साथ साथ में ही चौपड़ते रहते हैं ना, जैसे कि घी लगाते रहते हैं ना, तो हमारी रोटी है ना नरम भी रहती है और अच्छी भी लगती है। अगर पूरी रोटियां बना करके अगर हम उसको घी लगाएंगे ना तो फिर दिक्कत भी आएगी, रोटियां गर्म हो जाती है ज़्यादा। तो रोटी मेरी बन के तैयार हो गई थी, मैंने किचन साफ़ कर दी, थोड़े बहुत बर्तन थे, चकला बेलन वो भी मैंने धो के रख दिया। अभी मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और आज की हमारी वीडियो इतनी ही है। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पता नहीं क्या याद आ गया था मेरे को, और वैसे तो देखो फर्श साफ़ ही रखा हुआ है, लेकिन पोछा लगाना तो एक काम हो ही गया है, चाहे साफ़ रखा हो चाहे नहीं रखा हो। कई बार सिर में दर्द हो जाता है ना, उस दिन मैं थोड़ी बहुत देर सो जाती हूँ, उसके बाद ही लगाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा लगे हाथ में काम सारे निपटा ही देखती हूँ, यही काम जो है मेरा लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद मेरे सारे काम हो जाएंगे। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को पूरा भी देखा करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नहाने के बाद है ना फिर पोछा बैठ के लगाने का मन नहीं करता है, और खड़े होके ही लगा लिया मैंने वाइपर से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, अगर आई है तो भी लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।